जन चौपाल की शुरुआत हमने आज अशोक वाटिका से की। वहाँ जो लोग सैर करने वाले हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने अपनी राय रखी है। आज हम कोरबा के उस स्थल पर आकर खड़े हुए हैं जिसको पुराने बस स्टैंड के नाम पे जाना जाता है, और ये वो जगह है जिसने कोरबा का गांव देखा है, कोरबा को अब शहर बनते देखा, यानी जिसने बचपन देखा, जवानी देखी, अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। यहाँ जो लोग रहते हैं, इसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, वो कोरबा के सारी समस्याओं से, यहाँ जितनी भी कवायद होती है उससे सबसे वाकिफ़ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पिछले कई चुनाव से वोट देते आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, इनकी अपनी जो समस्याएं उसको लेकर के जूझते रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के विधायक चाहते हैं, या हमारे जरिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, आप के हो, या अन्य दलों के लोग, उन तक हमारे जरिए क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या समस्या है यहाँ की। सर, जनरली जो यहाँ की समस्या है, सबसे पहले तो रेलवे की जो सबसे समस्या मुख्य रूप से सामने आती है, क्योंकि कोरबा जहाँ तक कहा जाए कोयले की हीरे की नगरी कहा जाता है, और यहाँ से लगभग राजस्व का बहुत अच्छा बड़ा एक पैसा यहाँ से जाता है, समझ लीजिए कोयला जाता है या राजस्व जाता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे कोरबा शहर में रेलवे की देखने को मिलती है। उसके बाद आपका सड़क की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, चाहे चापा हो, चाहे आपका कुसमुंडा से दीपका का एरिया हो, ये कहीं भी सुधार नहीं दिखा कोरबा एरिया में। जी, बस स्टैंड में क्या समस्या देखते हैं आप लोग? बस स्टैंड में जहां हम खड़े हैं, यहाँ क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग चाहते हैं कि ये हमारे प्रत्याशियों तक पहुँचे और वो लोग कहें कि हाँ भाई हम इसके लिए संघर्ष करेंगे? क्या क्या दिक्कत होती है? शौचालय नहीं है यहाँ, लेडीज़ लोग का भी, कोई भी आए मैं शौचालय जाएगा, उसका शौचालय नहीं है जी। और क्या परेशानी होती है यहाँ पे? हाँ, जैसे भैया ने कहा कि वाकई यहाँ पर टॉयलेट जो है बस स्टैंड में वो नहीं है, और जेंट्स की भी नहीं है। और जैसे सत्या भाई ने कहा, मैं समर्थन करता हूँ कि पिछले 15-20 साल से हम तो वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमें इस बार ऐसा विधायक चाहिए जो रेलवे को निश्चित ध्यान दे। ये नहीं कि मेरा काम हो गया, मैं जीत गया, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा विधायक नहीं। विधायक वो चाहिए जो रेलवे की पूर्ण रूप से, हमें जो रेलगाड़ियों से हम परेशान हैं, आज कोरबा से चापा पहुंचने में कुछ 6 से 8 घंटे लग जा रहे हैं, रेलवे की लेट गति भी परेशान है। वैसा विधायक चाहिए जो डायरेक्ट DRM से बात करे, और हमें इस मुसीबत से बचा के कोरबा से बिलासपुर पहुँचने में कभी कभी तो 12 घंटे जाते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी कनेक्टेड ट्रेन है, यानी कभी हम कटनी जाना हो, फिर भोपाल जाना हो, वो ट्रेन में नहीं मिल पाती। तो वो विधायक जो कोरबा कुसमुंडा रोड जो आए दिन जाम हो रहा है, उसकी पहल करके जाम क्यों लग रहा है। और रेलवे की तरफ मैं वापस दोहराता हूँ, कोरबा में सबसे बड़ा तीसरी जो प्रॉब्लम है कोरबा में, वो है लाइट की। कोरबा से ऑल ओवर इंडिया में लाइट जाती है, यहाँ पर वही बात है कि दिया चले अंधेरा, हम करें लोगों को रोशन और हम रहे अंधेरे में। वो विधायक चाहिए जो लाइट के बारे में सोचे, कोरबा में कब कौन सी कहाँ लाइट गोल हो जाए, कोई उसका माई बाप नहीं कि 8 घंटे में आ रही है कि 6 घंटे में आ रही है, उस तरफ ध्यान दे, ऐसा विधायक हमें चाहिए। बस स्टैंड में खड़े हैं, यहाँ से बिलासपुर, रायपुर, तमाम क्षेत्रों के लिए बसें जाती हैं, और यहाँ खड़े होकर के हम रेलवे की बात कर रहे हैं। क्या बसों की सुविधाएं यहाँ पर्याप्त नहीं है? बसों की सुविधा है, सिर्फ क्या है कि यहाँ शाम को बस चलती है रायपुर के लिए, पूरी के लिए चलती है, मतलब सभी तरह सुविधा है। पर यह है कि कोरबा पुराना बस स्टैंड जो है, बहुत बड़ी विडम्बना है कि आज तक एक भी इतने विधायक बने, इतने महापौर बने, उन्होंने आज तक एक पुराने बस स्टैंड में प्रतीक्षालय नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, अब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ एक दो यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनना चाहिए। जी, प्रतीक्षालय बनना चाहिए। और क्या समस्या देखते हैं आप? क्यों भाई, ऑटो वालों को क्या परेशानी होती है? ऑटो वालों को परेशानी है कि यहाँ हम लोग को आए दिन स्टैंड नहीं मिलता है खड़ा करने के लिए, जगह को बहुत यहाँ शॉर्टेज है। प्रतीक्षालय इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश में यात्रियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। मतलब तो ऑटो वालों के बारे में तो कहा जाता है कि बड़े संगठित हैं, तो संघर्ष कर लेते हैं। क्या आप लोग कुछ नहीं कर रहे इसमें? संघर्ष इतना करते हैं कि आज तक हम लोग का कोई स्टैंड संचालन कहाँ से गाड़ियाँ करा जाए कोई ठिकाने नहीं रहता है जी। इतना संगठित है जी। तो ये व्यंग कस रहे हैं कि सही है? ये तो व्यंग लग रहा है आपको, इतने संगठित हैं लेकिन प्रतीक्षालय नहीं है।
शुरू से गुमराह रखा गया है ऑटो को, ऑटो संघ को जी। शुरू से ही। और क्या चाहते हैं आप लोग कि आपके प्रत्याशी तक बात पहुंचे? रोड नाली हम लोग विकास चाहते हैं जी। ऐसा विधायक चाहते हैं जो कोरबा का विकास हो। यहाँ पुराना बस स्टैंड में शाम ढलते ही यहाँ जो का माहौल है यहाँ जो है आप लोग दारू का अड्डा बन गया है, क्योंकि बगल में ही दारू बिकता है। तो यहाँ लोग बाग जो है लेडीज़ लोग आने के लिए घबराते हैं। आज यहाँ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हो जाता है। अभी बीच हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ था, वैसी कितने बार यहाँ घटना घट चुकी है मार पिटाई का। इसलिए लेडीज़ लोग जो है ना शाम के टाइम में इधर आने के लिए कतराते हैं। प्लस यहाँ जो सुविधा है वो बहुत कम है, जबकि नगर निगम में इतना फंड आता है। तो हमारे कोरबा जिला को पूरा यहाँ जो है सुविधा मिलना चाहिए, उतना सुविधा नहीं मिल पाता। जी 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 जी। चाहे रोड नाली पानी बिजली सब चीज़ का समस्या है। शराबियों से परेशान है आप लोग? जी हाँ जी। शराबियों का अड्डा बन जाता है शाम को, तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो विरोध क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनाई नहीं है किसी का। भय खाते हैं, बस शराबी हावी हैं। हावी है, बस शराबी हावी हैं, फालतू लोग बैठते हैं। बगल में थाना भी है। थाना भी है बगल थाना में। भी है, लेकिन दारू का यहाँ अड्डा नहीं रहना चाहिए। यहाँ जो दुकान खुले है उसको दूर में किया जाए। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? क्यों भाई, लोगों को तो बोला गया था। पुलिस वाले क्या करते हैं? शराब यहाँ अगर इस तरह से कि ये बिल्कुल मैखाना बन जाता है बस स्टैंड। शिकायत करने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं होती सर जी। मैं आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन दोनों को जानकारी देना चाहूँगा। आए दिन बस स्टैंड है, 10, 20, 50 महिलाएं, लड़कियां, बच्चे सब रहते हैं। शाम के समय तो ऐसा माहौल रहता है जैसे कि मैखाना टाइप का। एक गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती बस, तो बस के पीछे में ही अपना पौवा लेके आते हैं, डिस्पोजल में डालते हैं, पीते हैं, वहीं सिगरेट पिएंगे, गाली गलौच होते हैं और आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित रहती है। तो जो लोग इस तरह के विवाद करते हो चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं क्या? अगर हम उनको चिन्हित करके पुलिस के पास कंप्लेंट करें, लिखित में दें, तो हो सकता है कुछ कार्रवाई हो। वो अब प्रशासन के ऊपर है सर जी। क्या शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो अब उसमें क्या कर सकते हैं? चिन्हित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी। भाई अभी जाकर के कोई शिकायत कर भी रहा है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कार्रवाई नहीं हो रही। यानी क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? लगातार मैंने भी प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से पूर्व एसपी को भी मैंने दिया था कि भाई पुराना बस स्टैंड में जो ये बसें खड़ी रहती फालतू, जिसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने भी सही कहा, ये जगह पूरा शराबियों का अड्डा बन गया है, मगर पुलिस है मौन। पुलिस को बोलने जाते हैं हाँ करेंगे, कार्रवाई करेंगे, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग पुलिस से त्रस्त हैं, इतना त्रस्त हो गए कि अब ऐसा लगता है कि ज्ञापन देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ज्ञापन देने जाओ, ज्ञापन को कचरा डब्बा में डाल दे रहे हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। आज यहाँ का माहौल देख लीजिए आप, पूरी बसें खड़ी रहती हैं, आम लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है। महिला प्रशासन है, ताला लगा हुआ है, बस में महिला लोग जो आती हैं वो कहाँ जाएंगी? दूसरी बात, यहाँ गंगा पांटेले बस लगती है, उसके बाद जाके वो जैन के बस लग जाती है, पूरा उधर सामने में भल ठेला, पूरा रोड जाम हो जाता है। आम लोग आते हैं जो खरीदी करने के लिए, वो परेशान हो जाते हैं। प्रशासन मौन है, अंधा है। तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इसमें? अब जनप्रतिनिधि को भी हमने शिकायत की है, पता नहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये दुर्भाग्य है। तो ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे सब कोई। अब चुनाव होने जा रहा है, 17 नवंबर को हम वोट डालेंगे। तो प्रत्याशी जो हमारे बीच में आ रहे हैं उनसे क्या आप लोग ये बातें करेंगे या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल प्रत्याशी से बात करेंगे भाई कि हमारी ये समस्या को आप लोग अगर हल नहीं करेंगे तो फिर हम सोच समझ के वोट देंगे। जी, कई बार ये होता है कि लोग जो मूल समस्या है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी, इसकी बात नहीं करते। जब प्रत्याशी हमारे सामने आता है तो हम व्यक्तिगत बातें करना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या दे रहे हो। ये बातें भी आती हैं। ये बातें तो आती है। और यहाँ तो समझिए पैसा से वोट खरीदा जा रहा है। चाहे मुर्गा बांटते हैं, मटन बांटते हैं, पैसा दे दे के रिझाते हैं, साड़ी देते हैं, कपड़ा देते हैं, कंबल देते हैं, नारियल भेंट करते हैं जगह जगह। तो इसका तो रोक लगना चाहिए। सारे दल यही कर रहे हैं। सारे दल तो नहीं, लेकिन जो गिने चुने जो मेन दल हैं उन लोग तो कार्रवाई करते हैं। जी, भाजपा और कांग्रेस के लोग। अब भाजपा कांग्रेस के लोग करते हैं, प्लस दूसरे कोई भी लोग खड़े हुए हैं निर्दलीय लोग, जैसे कि अभी आप नाम नहीं लेना किसी का। जी हाँ, तो अभी तो कई ठो दल आएंगे और रिझाने की कोशिश करते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो हमारी ड्यूटी है हम लोगों की, हम जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, समस्याओं को लेकर के
क्या हम अपने प्रत्याशी से बात करते हैं? सवाल ये है। कई बार होता है कि लोग जब कैमरे के सामने होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो बात होती है कि ये समस्या है, इसके निराकरण के लिए पहल करनी चाहिए। प्रत्याशियों से हम बात करेंगे, विधायक से, सांसद से बात करेंगे, लेकिन जब वो हमारे यहाँ आते हैं वोट मांगने, कार्यकर्ता या प्रत्याशी, तो फिर हम व्यक्तिगत बातें करने लगते हैं। तो जब आप व्यक्तिगत बात करोगे तो स्वाभाविक है कि फिर आपसे वो व्यक्तिगत बातें ही करेंगे, वो आप सामूहिक बात नहीं करेंगे आपसे। सब जगह भैया यहाँ तो कोरबा में समस्याओं का अंबारी अंबार है। कहीं न रोड है, कोरबा से कहीं भी जाना हो आदमी कहीं भी ठीक ढंग से पहुँच नहीं सकता। सरमंगला पुल के ऊपर जैसे आदमी पहुँचता है धूल में नहा लेता है। इतनी दुर्दशा हो रखी है रोड की तो पूछो मत, चाहे कहीं भी चले जाओ किसी भी रोड में। और यहाँ तो बस स्टैंड, लेकिन काम तो चल रहा है, सड़क का निर्माण तो हो रहा है। 4 साल से चल रहा है, तो कब तक चलेगा भगवान जाने। ऐसा ही समस्या है। दूसरी यहाँ इतवारी बाजार है, यहाँ पर देखिए तो साला जहाँ वहाँ साग भाजी लेना है आदमी को, वहीं पर मुर्गा मटन सब, माने आदमी को जो है ना इतनी समस्या है कि जो आदमी वहाँ नहीं जाना चाहता, माने बदबू से परेशान है। और मतलब इतवारी बाजार में मांस विक्रेताओं से परेशान है, और बस स्टैंड में हम जहाँ खड़े हैं यहाँ शराबियों से परेशान है। शराबियों से परेशान, वहाँ से मांस लाते हैं, पड़ोस से शराब खरीद के लाते हैं और यही उसका सेवन करते हैं। अनीस, आप व्यापारी संघ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, क्या ये चीज़ नहीं की जा सकती थी? इतवारी बाजार में जो लोग मांस सड़क पे बेच रहे हैं उनको थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए, और उनको कहा जाए कि भाई आप ऐसा करो कि जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। नहीं, उसके लिए व्यवस्थित मैंने किया था। मैंने उनको कहा था कि आप थोड़ा अंदर पिंजरा विंजरा जो भी अंदर लगाएं, और एक तो सफ़ेद अपना प्लास्टिक की जो आती है उसको लगा के और फिनाइल से साफ वाफ करके काम करें। मगर 1-2 दिन अमल करते हैं, उसके बाद सब जानते हैं एक दूसरे का वहाँ कंपटीशन है, ये ज़्यादा बेच लेगा, वो ज़्यादा बेच लेगा। तो लगातार मैंने 2-4 बार इनको कहा कि भाई आप लोग इस चीज़ को करो, नहीं माने। मैंने प्रशासन को लिख के दिया कि भाई इसमें कार्रवाई की जाए। नगर निगम को भी दिया, नगर निगम आयुक्त को भी दिया, कलेक्टर साहब को, पूर्व कलेक्टर साहब को भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं है। अब मैं स्वयं जाके करता हूँ और मान लो अगर विवाद हो जाता है तो मेरे ऊपर मामला दर्ज कर देंगे, तो आदमी करे क्या? प्रशासन ही मौन है। जी, प्रशासन मौन है। जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। अगर वो गंभीरता से इस बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण करवा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात वही होती है कि आपकी मंशा क्या है। और मंशा हमारी तभी फलीभूत होगी, या हम जो जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं वो समस्याएं तभी लोगों के जहन में आएंगी, तभी प्रत्याशी उसके निराकरण की बात सोचेगा, जब हम व्यक्तिगत बातों को छोड़ करके सामूहिक बात करना शुरू कर देंगे। यहाँ जो समस्याएं भी सामने आई, शौचालय नहीं है, प्रतीक्षालय नहीं है, शराबियों का अड्डा बन गया है बस स्टैंड, बगल में लगा हुआ इतवारी बाजार जहाँ मांस सड़क पर बेची जाती है, तो उसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है। ये सारी बातों को जो प्रत्याशी जिस भी दल के हों, अभी आपके सामने जा रहे हैं या लोगों के सामने जा रहे हैं, उनको चाहिए कि इस पर ध्यान दें और लोगों से कहें कि चुनाव के बाद हम निश्चित ही आपकी इस समस्या का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ ये वादे नहीं, क्योंकि आजकल लोगों के जहन में है ना कि चुनाव में तो वादे बहुत कर लिए जाते हैं, और चुनाव के बाद जब प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो वो नहीं आता, और जो हार जाता है वो तो 5 साल के लिए लुप्त हो जाता है, या आखिरी में 2-4 महीना के लिए वो नमूदार होता है, फिर हमारे सामने आता है। तो ये प्रत्याशियों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि व्यक्तिगत बातें न करके सामूहिक बात करेंगे तो उनके अंदर भी ये भाव पैदा होगा कि हमको व्यक्तिगत लाभ दे करके वोट हरण करने की बजाय सामूहिक बात करनी पड़ेगी। अंत में जो मैं हर जगह करता हूँ, अपील कराता हूँ आप लोगों से कि आपके जरिए आपको जानने वाले, आपको पसंद करने वाले, आपके शुभचिंतक भी वोट डालने जाएं। इसके लिए क्या कहोगे अनीस? मैं तो सभी युवाओं को, माता बहनों को, बुजुर्गों को, सभी को और नए मतदाता को अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और वोट करें, ये एक अपील करना चाहूँगा। जी, क्यों भाई पंडित जी, वोट डालने नहीं जाते लोग? बोलते हैं कि आज तो छुट्टी है, चलो पिकनिक मनाएं। हाँ, नहीं जाते, बहुत सारे लोग नहीं भी जाते, पर डालने के लिए, वोट डालने के लिए हर किसी को एक ही तो अधिकार मिला हुआ है, वोट डालना है। सबको डालना चाहिए, हर किसी को भी वोट डालना चाहिए, सोच समझ करके डालना चाहिए। हालांकि आजकल वोट का तो सब गिनती जो है ना खाली नोटों में और पैसों में, कंबल साड़ी में चलता है। लोग प्रलोभन में ही आकर के सब काम करते हैं। ऐसा तो तब भी तो लोग वोट डालने जाएं। डालने जाएं जरूर, चाहे माल तो ले लेते हैं, वोट नहीं डालने जाते। माल ले करके भी नहीं जाते हैं, ये भी बात है। तो ठीक है, जो मिल रहा है ले लिए, लेकिन वोट डालना जो आपका अधिकार है, एक दिन की आपको जो बादशाहत मिलती है उसका इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों भाई, वोट जो नहीं डालने जाते उनको क्या कहोगे?
मैं सभी साथियों से, भाई बहनों से अपील करना चाहूँगा, वोट हमारा मूल अधिकार है और अच्छा सोच के अगर वोट करेंगे तो अच्छा व्यक्ति चुनेंगे। अगर किसी के प्रलोभन में आकर के हम वोट डालेंगे तो गलत व्यक्ति, क्योंकि जो निष्क्रिय व्यक्ति रहेगा, जो गलत व्यक्ति रहेगा वो प्रलोभन देगा, और जो सच्चा व्यक्ति रहेगा वो प्रलोभन नहीं देगा। वो तो कहेगा कि भाई हाँ आप वोट कीजिए और अच्छा चुने। तो सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वोट डालने जरूर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वोट डालें, और वोट डालने के बाद ही आपके मन में फिर ये भाव आएगा कि हमने जिसको वोट दिया है वो ईमानदारी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप उससे कह सकते हैं, और वोट को बेचिए मत, बल्कि वोट को, जो आपका अधिकार है, उस अधिकार को स्वतंत्र रूप से, मतलब किसी के दबाव में बिना आए हुए वोट डालें। क्या कह सकते हैं? सही कह रहे हैं भैया, बिना किसी के दबाव में ये वोट डालना चाहिए। और वोट डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रत्याशी को यहाँ पर ला रहे हैं, जो हमारे इस कोरबा क्षेत्र को या आसपास के जो क्षेत्र को, प्रदेश के क्षेत्र को आगे बढ़ाए। ये नहीं कि 100, 50, 500, 200, 500 में बिकने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100-500 रुपये हम ले तो लेते हैं, लेकिन वो 5 साल के लिए हम बिक जाते हैं। आज हम मार्केट में गधा भी खरीदने जाएंगे ना, तो गधा 20,000 का आता है, लेकिन आम जनता वो 1,500 में बिक जाती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम अपनी अहमियत समझे, अपने वोट की अहमियत समझे और उचित व्यक्ति को चुने। गधे वाली स्थिति ना रहे कि वो गधे से भी गधा न बने, मनुष्य रहें, मतदाता बने रहें, और एक दिन की जो आपको एक हैसियत आपकी बढ़ती है, एक दिन की, उस हैसियत को समझें और ईमानदारी से वोट डालने जरूर हर व्यक्ति कोशिश करे वोट डालने जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।